गुड मॉर्निंग बच्चों। और देखिए मैंने जैसे आपसे वादा किया था और कहा भी था कि मैं टीजीटी और जितने भी हाई इंटरमीडिएट के बच्चे हैं और जो टीजीटी की मतलब तैयारी करना चाहते हैं उन सब के लिए मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। और ये आपका चैप्टर है प्रायिकता। जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी देखो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि मैं आपको पहले तो जितनी भी थ्योरी है पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा। इसके बाद जैसे फिर छोटे छोटे क्वेश्चन पे चलेंगे, छोटे से लेकर के अपर तक, लोअर से लेकर के अपर तक चलेंगे ताकि इंटरमीडिएट का भी पूरा हो जाए। और प्लस जो टीजीटी में बैठना चाहते हैं और एलटी ग्रेड में बैठना चाहते हैं उनमें भी प्रायिकता बहुत आती है। तो प्रायिकता के जो क्वेश्चन है पहले तो मैं उनको बेसिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का। और इसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उनके क्वेश्चनों पे चलेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे नहीं चल सकते, है ना। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो हमें बहुत अच्छे से समझना है उन चीजों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रायिकता में। मैंने परिचय बताया कि प्रायिकता है क्या। प्रायिकता देखो, वैसे तो लोग बाग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, ताश की गड्डी से खेलते हैं, ये सिक्का उछालते हैं। अरे हाँ, ये है सब, बट उसको और बेसिक से लीजिए ना। जब तक बेसिक से नहीं लोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। परिचय जो है क्या, विभिन्न परिस्थितियों की अनिश्चितता की माप को ही प्रायिकता कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों की, जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं और उनकी निश्चित नहीं अनिश्चितता की जो माप होती है वो कहलाती है आपकी प्रायिकता। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि अन्य परिभाषाएं, अभी इतना लिखा है मैंने, अभी इसके बाद दूसरी वीडियो में और मिल जाएगा। लगभग पूरी वीडियो में 10-10 या 15-15 मिनट की वीडियो होगी जो क्रमबद्ध आपको सब मिलता जाएगा। ठीक है। आते हैं अन्य परिभाषा में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो परिभाषा है, पहली परिभाषा आती है परीक्षण। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। परीक्षण क्या है? तो परीक्षण हम किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, ये आपको आज समझना है। मैंने लिखा है कि कोई संक्रिया, कोई भी क्रिया होगी जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है। अगर हम कोई क्रिया करें और उसका एक परिणाम परिभाषा सहित निकले तो वो उसका कहलाता है परीक्षण। क्या कहलाता है? परीक्षण। एक बार फिर से देख लीजिए। कोई संक्रिया जिसका कोई निश्चित या जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है वो कहलाता है आपका परीक्षण। ठीक है। अब दूसरी जो हेडिंग आती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे और हर क्वेश्चन में यही होता है कि यादृच्छा वो एक परीक्षण करता है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि यादृच्छिक परीक्षण है क्या। क्वेश्चन में तो मिल जाता है, हम लगा भी लेंगे, लेकिन अगर और बारीक से समझना है तो हम एक एक वर्डों को जान करके उन क्वेश्चनों को बाद में करेंगे। पहले उन वर्डों को पहचान ले कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। परीक्षण मैंने बता दिया। अब आया आपका यादृच्छिक परीक्षण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखा है वह परीक्षण। देखो, पहले मैंने परीक्षण पढ़ा दिया और परीक्षण कह रहा है कि कोई भी संक्रिया करेंगे तो जो परिभाषा सहित परिणाम होगा वो कहलाएगा आपका परीक्षण। अब इस यादृच्छिक परीक्षण की बात करें तो पहली पॉइंट ही उसने बोल दिया कि वह परीक्षण। कौन सा परीक्षण? जो परिभाषा सहित परिणाम निकलता था वो परीक्षण, जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रेड से कर देता हूं उसको, कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम संक्रिया करेंगे, हम परीक्षण करेंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं करेंगे कि क्या आने वाला है, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। तो वह परीक्षण जिसके परिणाम की जो परिणाम निकलेगा उसकी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। ये चीज समझ लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने के लिए तो बिल्कुल सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परीक्षण करेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आप लूडो खेलते हो, सब लोग खेलते हैं, मोबाइल में लूडो बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय। जब लूडो खेलते हो तो जब आप
पासा फेंकते हो तो क्या निश्चित होता कि हमारा 5 ही आएगा कि 6 आएगा? आएगा तो भाई, परीक्षण तो होगा, क्रिया की है हमने, परिभाषा सहित परिणाम निकलेगा, लेकिन हम उस परिणाम के बारे में कह नहीं सकते, निश्चित भविष्यवाणी नहीं कह सकते कि इतना ही आएगा। समझ में आ गया ना? मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक उदाहरण और ले लेते हैं। कई लोगों के दिमाग में सिक्का वाला आ रहा होगा तो वो भी मैं बता देता हूं। अगर ऐसा होने लगता, अगर भविष्यवाणी सच होने लगती तो सब टॉस इंडिया जीतती, कोई जीतता ही नहीं। अरे हमने एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल। देखो, सिक्का उछालना एक क्रिया है, सिक्का उछालना एक क्रिया है। उसकी परिभाषा क्या है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन क्या निश्चित है कि टेल ही आए? क्या निश्चित है कि हेड आए? दो में से कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ये निश्चित नहीं कह सकते कि यही आएगा। तो संक्रिया होगी, परीक्षण होगा, लेकिन परिणाम भी निश्चित होगा, परंतु भविष्यवाणी से नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो ये यादृच्छिक परीक्षण है, ये 2 कंडीशनों पर चलता है। कितनी कंडीशनों पर? 2 कंडीशनों पर चलता है। अब वो पहली कंडीशन क्या है कि इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। एक से अधिक संभावित परिणाम होना अनिवार्य है। देखो भैया, अगर हम कोई परीक्षण करेंगे तो ये नहीं कि एक ही परिणाम हो, कम से कम 2 परिणाम होंगे, कम से कम 2, मतलब 1 से अधिक। परीक्षण से पूर्व परिणाम की भविष्यवाणी संभव ना हो, वही लाइन आगे देखो कि निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो परीक्षण से पूर्व जब परीक्षण करने वाले होते हैं तो हम भविष्यवाणी संभव नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, ठीक है, या क्या आएगा। ठीक है ना? एक मैंने उदाहरण ले लिया जो सबसे सिंपल एग्जांपल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और सबसे सिंपल चैप्टर है और बहुत बारीक से समझाऊंगा मैं। ठीक है? उदाहरण है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड या टेल आता है। ये सच बात है ना? अरे हाँ, सब लोग जानते होंगे कि जब एक सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। फिर मैंने लिखा है कि लेकिन ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में से कौन सा विशेष परिणाम कब आएगा। हम लेकिन ये निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि कब हेड आएगा और कब टेल आएगा। ठीक है? अतः ये एक यादृच्छिक परीक्षण है। वही चीज आ गई कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वही बात यहां पर बोली कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन कब क्या आएगा, हम इन दोनों में से कौन सा विशेष परिणाम कब आएगा ये निश्चित तो नहीं कर सकते। और जब निश्चित नहीं कर सकते तो कौन सा परिणाम है? यादृच्छिक। वही मैंने कहा कि अतः ये एक कैसा परीक्षण है? ये एक यादृच्छिक परीक्षण है। मेरे ख्याल से लग रहा होगा कि पूरा समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। मैंने प्रायिकता का परिचय बताया कि विभिन्न परिस्थितियों की अनिश्चितता की माप को ही प्रायिकता कहते हैं। परीक्षण जो है, परीक्षण क्या है बता दिया कि कोई भी संक्रिया करेंगे तो उसके जो सुपरिभाषित परिणाम निकलते हैं वो कहलाता है आपका परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण क्या है कि परीक्षण तो करेंगे, लेकिन जब परिणाम निकलेगा तो हम परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या निकलने वाला है। ये परीक्षण कहलाता है आपका यादृच्छिक परीक्षण। इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि एक से अधिक परिणाम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि परीक्षण से पूर्व परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। उदाहरण मैंने एक दिया कि एक सिक्का उछाल दिया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन कब हेड या कब टेल, कौन कब आएगा, ये निश्चित भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते। इसी परीक्षण को हम लोग कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण। इसके आगे जो दूसरी वीडियो में आपको मिलने वाला है वो उसमें और 4 या 5 परिभाषा अभी और मिलने वाली है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। आप मेरे ख्याल से तो नोट बना लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट से वीडियो आपको मिलेगा और नोट बनाकर आप लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, और मैं आपके साथ हूं। आप बिल्कुल ना सोचिएगा कि कोरोना है तो कोचिंग नहीं हो पा रही। मैं ऑनलाइन आपको फ्री में दे रहा हूं, आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, और जब सिलेक्शन हो जाए तो एंजॉय कीजिए। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली वीडियो में आपको और अधिक जानकारी लिख दूं तो उसके बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है? धन्यवाद।